नमस्कार। वंदे मातरम साथियों, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, सेवा दल का कार्यकर्ता आप सबसे एक गुजारिश करता हूं, खास करके गुजरात के संदर्भ में मैं कुछ बात यहां पर रखना चाहता हूं। मैंने कुछ समय पहले एक लाइव होकर सूरत में जो वहां पे भारी बारिश की वजह से लोगों को पहुंचना चाहिए वो रिक्वेस्ट किया है। काफी लोगों का फोन भी आया, वो लोग बोले कि भाई कैसे क्या करना है, और वहां पर स्थानीय टीम काम कर रही है तो वो लोग मदद करेंगे। आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो सब चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि एक दूसरे की हम टीका टिप्पणी करें। कांग्रेस एक जन आंदोलन है, कांग्रेस जनता की आवाज है। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जहां पे हर शोषित, पीड़ित, वंचित महिला से लेकर हर गरीब का, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से ताल्लुक रखता हो, हर किसी का अगर कोई सोच सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी कल की घटनाओं को लेकर, कल जो हार हुई है मैं भी समझ सकता हूं, सब आहत हैं और बहुत बुरी तरह से गुजरात में हार हुई है। ये भी मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ताओं को भी एक अलग प्रकार से निराशा हो। और हमारे सारे सीनियर लीडर्स ने, देखिए, सबने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए अपनी बातों को रखा है। हमारे प्रदेश प्रमुख जी जो हैं उन्होंने रिजाइन करके बाकी लोगों को एक मैसेज दिया है कि भाई जब ऐसा हो तो एक जिम्मेदारी का हम स्वीकार करें। तो इस बात को लेकर हम टीका टिप्पणी में ना जाएं, हम एक दूसरे के संदर्भ में कुछ लिखना कर शुरू कर दें। अब कौन बनेगा प्रेसिडेंट वो करके शुरू कर दें। कोई बोलेगा कि इनको बनाओ, कोई बनेगा इनको बनाओ। ये सब चीजें जो है, मुझे लगता है कि हमारे सबके नेता जननायक राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे जी और गुजरात कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता सब जानते हैं कि आगे कैसे क्या करना है। मतलब इतने सालों का राजनीतिक अनुभव है तो हमें भी वो धैर्य रखना पड़ेगा, हमें विश्वास रखना पड़ेगा। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता दिल से चाहता है कि कांग्रेस जो है वो गुजरात में मजबूत हो। और जो आम आदमी पार्टी ने छलावा कर और मतलब हम जानते हैं कि दिल्ली में उन्होंने क्या किया है, पंजाब में उन्होंने क्या किया है, और गुजरात में भी उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था। वो अलग बात है कि भाजपा को हराना चाहते थे लोग, और भाजपा के इंटरनल भी एक फाइट थी, सबने मिलकर। कहीं हमारी भी कमी रही होगी, उसका भी हम स्वीकार करें, हम उतना नैतिक तौर पे उसमें दिक्कत नहीं है। पर किसी व्यक्तियों के बारे में, किसी के बारे में टिप्पणी करने से हम हर किसी को बचना चाहिए। राजनीति में, चुनाव में हार जीत होती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारे लोग जो है वो एक होकर विकल्प ढूंढते हैं, और उसमें कब लगता है कभी कभी कि ये व्यक्ति चलेगा। अब अलग बात है कि वो हम लोग, मैं खुद भी भाषणों में कहा हूं कि सूरत में जिनको 58,000 वोट मिले थे वो हारने के बाद वापस नहीं गए हैं। और आम आदमी पार्टी का तो एक वैचारिक तौर पे भी वो कितने किसानों के हक में क्या करते हैं हम सब जानते हैं, क्योंकि वो बेसिक सोच उनका भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी की सोच में कोई परिवर्तन नहीं है। वो दोनों का सोच एक ही है, बड़े बड़े वादे ना कोई इरादे। तो हम उनके छलावे में ना आए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम लोग एक दूसरे को कि भाई अब फलाना नेता चलेगा, अब ये नेता चलेगा, अब ऐसा होना चाहिए, वो सबसे बाज आकर हम लोगों को सबको मिलकर एक काम करना है कि कौन कार्यकर्ता, हर कोई अपने अपने जिलों में, अपने अपने बूथों में हम लोग सब तय कर लें कि हम मिलकर पूरे गुजरात में जहां कहीं जनता के मुद्दे आएंगे हम लड़ेंगे। नेता कोई भी हो, प्रेसिडेंट कोई भी हो, पार्टी में अलग अलग पद पर कोई भी हो,
कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है उसको लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम मिलकर एक ऐसी ताकत बने कि जहां लड़ने की जरूरत होगी कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता की लड़ाई लड़ेगा, हम मिलकर लड़ेंगे। और ये मैं अब देखिए कितने बहुत सारी पार्टियां 30 साल जब पावर में नहीं रहती है ना तो पार्टियां बिखर जाती है। हम नहीं बिखरे हैं। कभी कभी 30 साल के सत्ता में जब आप नहीं होते हो, मैं दावे के साथ कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी 10 साल पावर में नहीं रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी आधी से ज्यादा खाली हो जाएगी, क्योंकि वहां पर बैठे हुए लोग सत्ता लोलुप हैं। उधर कोई इधर से गया है, कोई और कहीं से आया है, सारे लोग वहां पर। तो एक तरफ सत्ता के दलाल, सत्ता के लालची, सत्ता के लिए सब कुछ अपना न्योछावर, मतलब न्योछावर नहीं कह सकते, लूट सौदाबाजी करने वाले ऐसे लोग हैं। हमारी पार्टी में कम से कम, चाहे वो नेता हो या कार्यकर्ता है, जो है आज पार्टी में, वो हमारी ताकत है। हो सकता है कि पार्टी में कोई बोलेगा कि मुझे इसके साथ ज्यादा कंफर्ट है, कोई बोलेगा मुझे इसके साथ ज्यादा कंफर्ट है, पर हम तो एक ही परिवार के सारे साथी हैं और मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। हमारी लड़ाई बहुत बड़े क्रॉनिक कैपिटलिस्ट से है, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकत किसानों को लूटना चाहती है, आदिवासियों को लूटना चाहती है, दलितों को कुचलना चाहती है, पिछड़ों को जो है वो और पिछड़े रखना चाहती है, जो हमारे जनरल कैटेगरी के गरीब फैमिलीज है उनको बर्बाद करना चाहती है। हमारी उन ताकतों से लड़ाई है जो गुजरात के लोगों को, उनके घरों को गिराकर आज उनकी छत को, उनका जो सुकून चैन छीन रही है। हमारी ताकत, हमारी लड़ाई उनसे है कि जो जनता के पसीनों की कमाई से अपना बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग बना रहे हैं और जनता वहीं की वही है। हमारी उन युवाओं के लिए लड़ाई है जो पढ़ते तो हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, रात दिन पसीना बहाकर मैदान में दौड़ते रहते हैं और अंत में उनका सिलेक्शन नहीं होता है। हमारी उन हर स्टूडेंट की लड़ाई है जो जिनके परिवार पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए उनकी शिक्षा छूट जाती है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में चर्चा जनता के मुद्दों की करें, जनता के मुद्दों की लड़ाई की हम बात करेंगे। हम जनता के मुद्दों के लड़ने की बात कर हम भारतीय जनता पार्टी की नाकामी पर बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी के शोषण की बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों की चर्चा करें, हम भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी नेतागण हैं जो आज भी जेल के बाहर है उनकी बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी के उन मिनिस्टरों की चर्चा करें जो मिनिस्टर खुद पैसा खाकर अपने बेटों को छुड़वा रहा है, जमानत पर रिहा करवा रहा है। हम चर्चा उनकी करें कि भारतीय जनता पार्टी के जुतवाद की। अब देखिए वहां पर विसावदर में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने ही आम आदमी पार्टी को जिताया है, दिख रहा है। वो जिंदाबाद के नारे किसके लग रहे हैं? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता की जिंदाबाद की लड़ाई। हम क्यों अटैक वहां ना करें, हम क्यों अटैक जो है वो इंटरनल करें? तो मेरी सबसे गुजारिश है पूरे कांग्रेस के जो रियल कांग्रेसी है, हर कोई चाहता है कि कांग्रेस हमारी, एक तरीके से कहते हैं ना कि एक होती है हमारी जनता और एक होती है हमारी पार्टी कांग्रेस, जो हमारी मां, जो हमको सम्मान के साथ सबको अपने आंचल में संभाल कर रखती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी, भाई देश की आजादी के लिए तो कौन लड़ा था? हम ही लड़े थे ना। ये सब तो चाटुकारी कर रहे थे जो भाजपा वाले, आम आदमी पार्टी तो थे ही नहीं पिक्चर में कहीं, वो तो आप सब जानते हो। तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जानना चाहता हूं कि हमने आजादी की लड़ाई में क्या किया क्या नहीं, पूरा देश जानता है, उसकी चर्चा हम ज्यादा नहीं करना। हम चर्चा ये करना चाहता है द रियल कांग्रेसी जो होता है, कांग्रेस में कांग्रेसी, रियल कांग्रेसी जो होता है ना, वो कांग्रेस की इंटरनल डिस्कशन बाहर नहीं करता है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाता है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के दुख दर्द का साथी होता है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के कंधों से कंधा मिलाता है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को जब लगे कि मैं मुसीबत हूं तो उसके साथ खड़ा रहता है, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए और जनता के लिए। तो जो साथी आजकल गुजरात में
चर्चा कर रहे हैं। और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं ये भी कहूंगा कि हम अपने सीनियर लीडर्स जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, विभिन्न प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो सारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं नाम में जाऊंगा तो भी गड़बड़ है, क्योंकि फिर बोलेंगे भाई इनका नाम लिया, इनका पहले लिया, दूसरा दिया। मैं नाम में नहीं जाना चाहता हूं। हर हमारा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें इस पार्टी के लिए अपना सब कुछ किया, और वो भी आज पार्टी में है, नहीं तो वो दूसरे वो अध्यक्षों की तरह वो भी चले जाते। हमारे विपक्ष के नेता हो, हमारे पूर्व सांसद हो, हमारे पूर्व एमएलएज हैं जो इस पार्टी के लिए आज भी पसीना बहा रहा है, वो सारे हमारे अपने हैं और कांग्रेस पार्टी के मजबूत कद्दावर लोग हैं। हम उन कार्यकर्ताओं के बारे में, उन नेताओं के बारे में एक लफ्ज भी अगर इधर उधर लिखेंगे ना तो ये भाजपा को फायदा करेगा। और मैं नहीं चाहता हूं किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता, कभी कभी होता है कि हम अपनी पार्टी को इतना चाहते हैं, पार्टी को हम मां की तरह चाहते हैं, तो कोई हमारे मां को नुकसान करे तो हमें बुरा लगता है, तो हम बोलना शुरू कर देते हैं। पर ये देखना पड़ेगा साथियों कि जब हम पार्टी को अपनी मां की तरह मानते हैं, उसके लिए हम कुछ ऐसा ना लिखे जिसके लिए हम इस पार्टी के और संतान हैं, और कार्यकर्ता है, और नेता है, हम कहीं उनके बारे में कोई गलत शब्द लिख दे जिससे पार्टी को नुकसान हो, विचारधारा को। और मैं हमेशा मानता हूं कांग्रेस पार्टी का नुकसान मतलब जनता के अधिकारों का नुकसान। कांग्रेस पार्टी की टीका टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसा वैसा लिखना कि XYZ नेता ये है वो है, मत करिए। लड़ना है लड़ेंगे। राहुल जी ने 2027 का चैलेंज फेंका है, वो चैलेंज किया है, नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर कहा है, तो उसको सही साबित करेंगे। और वो गुजरात कांग्रेस का प्रदेश का प्रमुख, हाईकमान जिसको भी बनाए, हमारे पुराने साथियों में से बनाए, पूर्व प्रमुख में से बनाए, नए किसी को बनाए, किसी भी जाति धर्म समुदाय से बनाए, हमारे लिए वो कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता जो है वो सब बराबर है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि मिलकर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में हम भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था जो पर धरास्त हुई है उसके बारे में, बेरोजगारी के बारे में, किसानों को लूट रहे हैं उसके बारे में, जमीनें जो छीनी जा रही है उसके बारे में, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बारे में लिखे। हम किसी जगह पर, मतलब हमें सबको सोचना पड़ेगा कि हमारे पार्टी का जो भी, जब कोई अध्यक्ष बनता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई अपना समय शक्ति सब कुछ खर्च करता है, इसीलिए हम उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, घर का मामला जब हो, घर में जो चर्चा करनी है परिवार में बैठ के तो करते हैं, तो हम परिवार में बैठकर जो चर्चा करते हैं जरूर करेंगे। कमियां हैं तो उसको दुरुस्त करेंगे। हमें और विचारधारा की लड़ाई को मजबूत करना है तो उसके प्रशिक्षण से लेकर, उस लड़ाई से लेकर हर किसी को। पर मैं इतना कहूंगा कि साथियों, हम सब ताकतवर हैं इसीलिए कांग्रेस में हैं, कच्चे होते तो भाजपा में चले जाते। तो हर कांग्रेसी कच्चा नहीं होता है, मतलब हर कांग्रेसी जो होता है वो ऐसा वैसा नहीं होता है। कांग्रेसी बहुत जिगर वाला होता है, नहीं तो आज के शासन में कांग्रेस में रहना, गुजरात में जहां पे भारतीय जनता पार्टी हर इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान करने में, उनके धंधे को नुकसान करने में, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से उसको नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, फिर भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो सैल्यूट करता हूं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को जो आज भी कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की लड़ाई का मतलब है जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं आज पूरा दिन यहां पर बिहार के पटना में, यहां पे देश भर के जो सेवा दल के कार्यकर्ता आए हैं उनका विशारद कैंप चल रहा है, तो उसमें पूरे दिन शिविर वगैरह यहां चल रहा था, इसीलिए गला थोड़ा खराब भी हुआ है। पर मैं एक आश्वस्त ये भी करना चाहूंगा
कि जिस प्रकार से यहाँ पर हम विचारधारा की लड़ाइयों के कैंप कर रहे हैं, हम पूरे भारत में इस प्रकार के कैंप आज शुरू है। अभी उत्तराखंड में एक कैंप पूर्ण हुआ, इधर एक कैंप हो रहा है, अभी एक कैंप कर्नाटक में होने वाला है। सो लगातार ये कैंप के जरिए हम लोग जो संघी भाजपी विचारधारा जो इस देश के अंदर नफरत फैलाती है, जहर फैलाती है, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, जो कहते हैं ना उच्च मानववाद है, दूसरों को नीचा माने उसके खिलाफ है, दूसरों को लूटे उसके खिलाफ है, दूसरों को गरीब, मतलब जब हजार रंग होता है तब कोई एक अमीर होता है, तो वो हजारों को रंग बनाने वाले लुटेरों को खिलाफ की लड़ाई है। और आप लोग हम लोग मिलकर लड़ेंगे 2027 में। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि भाई देखिए, इतनी बार सत्ता नहीं आने के बावजूद भी 30-35% वोट जो है वो गुजरात के हर गांव में, हर बूथ में, हर शहर में आज भी कांग्रेस को लोग देते हैं। तो मतलब कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग की कमी नहीं है, कुछ कमियां हमारी है, तो उन कमियों के बारे में हम चर्चा करके, सुधार करके, मिलकर, एक अकेला थक जाएगा मिलकर साथ, मतलब जो है ना हम लोग देंगे एक दूसरे को। तो कोई, और मैं भी इस बहुत साफ मानता हूं कि कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये कहूंगा, हम मिलकर ये करके दिखाएंगे। हम सब मिलेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी गुजरात में ही नहीं पूरे भारत में परचम लहराएगी। देखिए राहुल गांधी के वो बात को, एक लीडर के, जो मैं आज यहां पे प्रशिक्षण कैंप में हम चर्चा कर रहे थे, लीडरशिप के अलग अलग टाइप है। लीडरशिप में एक तानाशाही लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक जिसको कहते हैं, हर कोई जानता है नरेंद्र मोदी जी है वो तानाशाह लीडर है। एक होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जो सबको साथ लेकर लोकतंत्र की लीडरशिप, तो वो राहुल गांधी में वो दिखते हैं। एक लीडरशिप का टाइप होता है जिसको कहते हैं लोग कि वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, क्रांतिकारी। राहुल जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, संगठन सृजन के माध्यम से। गुजरात में, फिर अब हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, किसी को ये भी हो सकता है कि कई जिलों में, हर जगह पे सबकी अपनी अपनी राय से बना है। पर देखिए 100% सही कहीं नहीं होता है। पर जो पहले की प्रोसेस थी कि 5-7 लोग मिलकर पूरे गुजरात का निर्णय करते थे, आज गुजरात में हजारों कार्यकर्ता, 20-25 हजार कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को रखा है। और उसमें हो सकता है, मैं मानता हूं, जैसे हमारे प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह जी ने कल कहा था, तो मैं ये भी मानता हूं कि भाई कोई भी प्रोसेस जब शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें 100% नहीं होता है। पर जितना बदलाव होता है, राहुल जी का जो सोच है कि 5 या 7 नेता तय नहीं करेंगे, अब हजारों कार्यकर्ता मिलकर अपने डिस्ट्रिक्ट का निर्णय लेंगे, तो एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम जारी रखेंगे और ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि इधर ये ऐसा हुआ वैसा हुआ जिसकी वजह से। तो एक जो टॉप अप प्रोसेस थी, राहुल जी ने बॉटम अप प्रोसेस शुरू किया है, नीचे से ऊपर अब नेतृत्व का। तो नीचे से कार्यकर्ता है वो अब कार्यकर्ता नेता बनेगा और कार्यकर्ता नेता तय करेंगे। तो एक बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। उस प्रोसेस को सपोर्ट करते हुए हम मिलकर 2027 में जनता की लड़ाई, कार्यकर्ता की लड़ाई और कार्यकर्ताओं को और शक्तिमान बनाकर हम लोग जो है वो पूरे गुजरात में भाजपा के कुशासन को हटाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।